ये मेरी इज्जत का सामान है। वो इज्जत तो मैंने ताकि तुम फिर से चंबल भाग जाओ। क्या? चंबल? हाँ पर जाई, ये काली डाकू है। हाँ? कालिया डाकू? भैरवी! मम्मी आज कालिया डाकू है और मुझे आज पता चल रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मुझे कालिया डाकू के घर पैदा कर दिया? अरे मैं तेरी माँ हूँ। अरे, इनके ऊपर जाल किसने फेंक दिया? हमने डाला है क्योंकि ये काली डाकू है ना। क्या होए? तुम दोनों का दिमाग बाजार में संतरे लेने तो नहीं चला गया? ये भैरवी की मम्मी है, कालिया डाकू कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता नहीं वीर जी, ये हुआ है। ये काले डाकू और इसने परजाई को चुम्मा भी दिया है। हाँ। तो क्या? कालिया की तो आदत है ना चुम्मा लेने की। हे भगवान, हमारे घर में क्या पागलों की कमी थी? ओ यार, तुम दोनों अपना पागलपन बंद करो, मम्मी को नेट से बाहर निकालो। क्या पाजी, आप कोई भी काम हमें करने नहीं देते हो। दोनों अपने कमरे में जाओ चुपचाप, और खबरदार आगे से अगर किसी को ऐसे कालिया समझ के पकड़ा तो। सॉरी मम्मी, मैंने भी आपको कालिया डाकू समझ लिया। सॉरी, वेरी सॉरी। मम्मी अब ठीक है ना? हाँ बेटे। कमाल है, हमारे घर में कालिया डाकू भला क्या करने आएगा? डाका डालने। क्या? हाँ, डाकू कालिया डाका डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम लोगों ने कभी डाकू कालिया को देखा है? नहीं। तो आज देख लो। क्या? हाँ, मेरा मतलब है मेरी उम्र का होगा, मुझे ही देख लो। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी ने भी उसको पकड़ने की कोशिश की वो मारा गया। रहने दो अंकल, वो कोई और ही होंगे। हाँ, हमारे हाथ लग गया ना तो बेकार में मारा जाएगा। ऐसा मत बोलो बेटा, वो बहुत खतरनाक डाकू है। सोनी, मैंने आज तक उसके जितना डरपोक नहीं देखा। मैंने भी। मैं डरपोक नहीं हूँ। आप? मेरा मतलब है वो डरपोक नहीं है। 3-3 माले की बिल्डिंग से कूद जाता है वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पड़ोसी शर्मा साहब 75 माले की बिल्डिंग से कूद गए थे। 75 माले की बिल्डिंग से? हाँ अंकल, लेकिन ये बात अलग है कि उसके बाद उनको सीधा शमशान घाट लेके जाना पड़ा था। लेकिन डाकू कालिया की तरह थोड़ी जो सिर्फ 3 माले की बिल्डिंग से गिरता है। उन्होंने अपनी इंसल्ट थोड़ी करवाई। बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं है कि डाकू कालिया क्या चीज है। 400 डकैतियां की है उसने, 400। डकैती तो सब डाकू डालते हैं। हाँ, डकैती नहीं डाल के डाकू बने, दम तो उसमें है। बिल्कुल, उस छिछोरे कालिया की तरह थोड़ी कि डकैती डाली और बन गए डाकू। बहुत हो गया, अब अपने अपने कमरे में जाओ। नहीं अंकल, हमें काले डाकू के बारे में और कितना कुछ जानना है अभी। हाँ। मगर मुझे बेइज्जती नहीं करवानी है उस डाकू कालिया की। ओके, गुड नाइट। और हाँ, अगर रात को कालिया डाकू से डर लगे तो हमें बुला लेना। ओके? हाँ, जाओ अभी। चलो। इतनी बड़ी इंसल्ट कालिया डाकू की। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में मैं डकैती डालकर ही जाऊंगा। कसम काल भैरव की।
भाई, मुझ अंधे को कमर से किसने पकड़ा है? अंधे के साथ कौन चोर पुलिस खेला है बेटा? अरे ये तो अपने चाचा जी है। हाँ। अरे हाँ, ये तो चाचा जी हैं। सॉरी सॉरी, हाँ हमें लगा शायद डाकू कालिया है। पर आप अंधेरे में कहाँ जा रहे थे? मैं बाथरूम जा रहा था बेटा। अरे लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता, फिर ये टॉर्च क्यों जला रखी है? वो बेवकूफ, दिखाई नहीं देता इसलिए तो टॉर्च जला रखी है। हाँ, वेरी राइट वेरी राइट। चलिए मैं आपको बाथरूम ले चलता हूँ। हाँ जी। चलिए। हाँ। इधर इधर इधर। हाँ। आ जाओ ले आ धर्म। अरे संभाल के, एक मिनट। चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस घर को तो लूटना ही है, कसम काल भैरव की। हाँ अब ठीक है, चलो। तू हंस क्या रही है? क्या मारनी तेरे एक? और तेरा नेकलेस चोरी हुआ है और तू हंस रही है? सॉरी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा नेकलेस चोरी कैसे हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ मैं रात को सोते वक्त अपनी चेन पहन के ही सोया था, वरना पता है ये भी मेरी सोने की चेन। हाँ, चेन भी चोरी हो गई है। ओ पाजी कमाल हो गई है, 3 दर्जन कच्चे बनियान थे मेरे, एक भी नहीं मिल रहा। मतलब हमारे घर से कच्चे बनियान तक चोरी हो गए? क्या चोरी हो गए? पता है मेरा नेकलेस और उनकी चेन भी चोरी हो गई है। अरे मैं मेरे कितने प्यार से मेरी बेटी के लिए गहने लाई थी, वो भी सब चला गया। लो जी, और हमारा जो बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम था ना, सब कैंसिल। मगर पाजी कच्चे बनियान भी, अरे आधे से ज्यादा तो वैसे ही फटे हुए थे, वो भी नहीं छोड़े। हमने कहा था ना कि डाकू कालिया घर में आ चुका है, लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। मुझे तो उस बूढ़े चाचा पे शक हो रहा है। मुझे लगता है हमें उनकी तलाशी लेनी चाहिए। और रहन दे, अब मैं नहीं मानता भाई, वो अपने पिताजी की उम्र के हैं ये चाचा जी, और शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। वैसे भी वो बेचारे मेरे फटे हुए कच्चे लेकर क्या करेंगे? तुम्हें अपने कच्चे बनियान की पड़ी है। प्रमीत, हमारे सारे गहने चले गए हैं, उनके बारे में सोचो ना। देखो, मुझे लगता है कि तलाशी होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही भैरवी। ओए अब तू क्यों हंस रही है? सॉरी। ये मैं कहती हूँ, तलाशी लेने में बुरा ही क्या है? हाँ पाजी ठीक तो कह रही है, वैसे ही अंधे हैं ना, उन्हें मालूम भी नहीं चलेगा हमने उनके सामान की तलाशी ली है। नहीं जी नहीं, अब तलाशी लेने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? बल्ली पाजी, इन दोनों के कमरे से सारा माल मिल गया, ये देखो। हमारे? ओए तरम, और तुझे बिजनेस के लिए 500 रुपए नहीं दिए तो तू घर में ही डाका डालेगा? हैं? थप्पड़ मारूंगा तेरे एक में। ओए शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, भाई के कच्चे भी नहीं छोड़े तुमने तो यार। पाजी हम आपके कच्चे बनियान क्यों पहनेंगे? हम पहनेंगे तो बीच में से निकल जाएंगे। देखो धर्म, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए तेरे को। मैं बोलता हूँ तूने चुराए हो गया। चाहिए इसके तो घर में चोरी। हाँ, देखो और क्या क्या होता है। घर में चोरी हो रही है इनको। बड़े भाई चुप कर, बहुत हो गया। ले, तो कम कर लेते हैं। क्या? भाई जो बहुत हो गया। ओए बहुत तो अब होगा। मतलब? अब मतलब ये है कि हम जो घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे ना, वो कैंसिल नहीं है, अब हम जाएंगे। सच्ची? और तुम दोनों नहीं जाओगे, कच्चे चुराने की यही सजा तुम लोगों की। अरे हम लोग अपने घर में चोरी क्यों करेंगे बताओ? और चुप। पर पाजी, चलो पाजी, अरे हमने चोरी नहीं की। और चुप करो। अरे हम लोग चोरी क्यों करेंगे? अरे अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? अरे बात तो सुनो। डाकू पकड़ने गए थे, खुद ही चोर साबित हो गए। हाँ, और ऊपर से लॉली भी नहीं आ रहा। ये कहाँ से आएगा? वो तो जेली को लेके लंच पे गया है। मगर एक बात तो है, चाहे जो भी हो, डाकू कालिया है हमारे घर में। करेक्ट। मुझे तो कभी कभी तुम पे ही शक होता है। और मुझे तुम पे। अब चाहे जो हो जाए, हम डाकू कालिया को पकड़ के ना ये साबित करके ही रहेंगे कि ये चोरी हमने नहीं की है, ये सारा काम डाकू कालिया का है। हाँ। अब कौन है? डाकू कालिया। चल। सोना है तो जाग जाओ वरना भाग जाओ। अरे आप? यस, मैं सन्नाटे को चीरता
इंस्पेक्टर झेंडे, वो करता है रोज रोज नए नए गेटअप। क्या आपने देखा है किसी अनजान शख्स को? क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह, क्या बोलते हैं आप? मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या आपने किसी अनजान शख्स को देखा? एक मिनट, कौन है ये? अरे ये तो ये चाचा जी, बच्चों का चाचा जी। चाचा? हाँ, जी जी। चाचा अपना आई कार्ड दिखाओ। जिसकी आई नहीं उसका आई कार्ड कहाँ से होगा बेटा? मतलब? अंधा हूँ, खुद को नहीं संभाल पाता, तो आई कार्ड कैसे संभाल पाऊंगा? सर संभालिए 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 संभालिए। माफ करना इंस्पेक्टर। आपको कैसे पता चला मैं इंस्पेक्टर हूँ? मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ, फिर भी मैं देख तो सकता हूँ। देख सकते? अपनी मन की आंखों से। तो उसी मन की आंखों से हमें अपना आई कार्ड दिखाओ। मैं कैसे मान लूं कि आप पुलिस वाले? हो सकता है तुम कालिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इंस्पेक्टर झेंडे हूं और ये रहा मेरा आई कार्ड। अरे ये आई कार्ड तो ऊपर चलेगा अंकल जी। अब लगता है मैं घर पे भूल आया हूँ। डाकू कालिया? क्या कर रहे हो? हाँ? सोनी, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं सुनो मैं अरे मैं इंस्पेक्टर झेंडे हूँ। वो तो हम तुम्हें मार मार के उगलवा लेंगे कि तुम कौन हो। बचाओ। हाँ बच्चों, मारो मारो इसको, मारो। हाँ। मैं इंस्पेक्टर झेंडे हूँ। मैं इंस्पेक्टर झेंडे हूँ। इंस्पेक्टर झेंडे हूँ। सोना है, जाग जाओ, वरना बता दो, मैं ही डाकू कालिया हूँ और अपने भाई पीलिया के साथ मिलकर डाके डालता हूँ। हाँ, अब आए ना लाइन पे। भैया इतना पीटोगे तो मैं क्या, ट्रेन भी लाइन पर आ जाएगी। रुक धर्म, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस आ गई पुलिस। अरे वाह, पुलिस आ भी गई। मैं हूँ डाकू कालिया। मैं हूँ डाकू कालिया। तो ये है डाकू कालिया, पुलिस की वर्दी में छुपा हुआ एक खतरनाक डाकू। अबे पत्नीलाल के बच्चे, गौर से देख, मैं हूँ इंस्पेक्टर झेंडे। सर आप सर, अरे ये हमारे इंस्पेक्टर साहब है। मर गए। ये सब कैसे हुआ सर? अबे पत्नीलाल, ये सब पूछने का वक्त नहीं है, यहाँ से भागने की सोच पहले। क्या? भागो यहाँ से। ये भी डाकू कालिया नहीं निकला चाचा जी। ओए, चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी वो कालिया डाकू। हाँ बोलो, पकड़ो। मैं डरपोक हूं ना, अब पता चलेगा कि मैं क्या हूं। आगे कर। कौन सा? अरे कोई भी कर। अरे आप कितने अच्छे हैं अंकल। हाँ, हम तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। अच्छा, ये सिर्फ घड़ी नहीं है, बम है। क्या? हाँ। 2 in 1? देखो सोनी, 2 in 1 है। क्या? इसमें बम है? हाँ, टाइम बम। अब जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम वही करोगे, वरना इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और तुम ब्लास्ट हो जाओगे।
शुक्र है रब्बा, सारा सामान तैयार हो गया। क्या टाइम हो गया? सही। खबरदार, होशियार, डाकुओं के डाकू, चंबल के राजा, डकैतों के सरदार, कालिया जी पधार रहे हैं। खाना। खा लिया। अरे बेवकूफ, मेरे खाने की बात कर रहा हूँ मैं। वो अब ये रहा ना, ये खाना सारा ये तैयार है। ये क्या है? जी पनीर टिक्का है। कौन किस पे टिका? हैं? पनीर टिक्का नाम है इसका। अच्छा अच्छा। छी 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 छी, ऐसी बेहुदा चीजें तो मैंने चंबल में नहीं खाई, तो यहाँ पे थोड़ी खाऊंगा। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए ना, आपको क्या पसंद है? हम दाल बाटी खाएंगे। दाल बाटी? हाँ, वो भी उपलों के ऊपर बनाई हुई। अब उपले कहाँ से मिलेंगे यहाँ पे? यहाँ तो गाय भैंस तक नजर नहीं आती। कहीं से भी लाओ। ठीक है। कहाँ जा रहा है? गाय लेने। क्या? अभी आप ही ने तो बोला ना लेके आने को। अरे बेवकूफ, मैंने गाय लाने के लिए नहीं कहा था, उपले लाने के लिए बोला था। हाँ, तभी तो मुझे शक हो रहा था कि कब गाय आएगी, कब गोबर देगी, कब हम उसके उपले बनाएंगे, फिर कब उसमें बाटी बनाएंगे, फिर कब आप खाएंगे। देर हो जाएगी, है ना? और देखिए, हमें बनाना भी तो नहीं आता ना। हाँ, और पता चले कि बाटियां जलकर राख हो गई और हमने आपको उपले खिला दिए। खामोश! अकबर कहाँ है? हाँ, ये थैंक यू दिया। इस अखबार के पहले पन्ने पर हम नहीं, उसमें कोई दम नहीं। हम तरोताजा होने के लिए ऊपर जा रहे हैं, तब तक के लिए हमारे लिए अच्छा खाना बना के रखना। हाँ जी। बैग। प्रजाई कमाल है ये डाकू तो। हमारे घर में खुद को अकबर और हमें प्रजा समझ रहा है। और क्या, बदतमीजी की तो हद होती है। पर क्या करें, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना। उसने बॉम्ब वाली घड़ी बांधी हुई है धर्म के हाथ पर। मैंने पुलिस को हेल्प के लिए फोन भी किया था, लेकिन घर का एड्रेस सुनते ही फोन रख देती है पुलिस। क्यों? फिलहाल जो कुछ भी हो, इसकी बातें मानने में ही हमारी भलाई है, बस। आज काफी माल इकट्ठा हो गया है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये सो रहा है। उठ बे, उठे, उठे, उठ बेटा, उठो। इस शेर का शिकार तो मैं करके ही रहूंगा। लगता है ये शिकार का सपना देख रहा है, और मैंने उसको बंदूक दे दी। गोली मत चला, गोली मत चला, गोली मत चला, गोली मत चला।